यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटबिलिटी। इसका क्वेश्चन नंबर 30। इससे पहले के सभी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन ना देखे हों तो वो सभी क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं, उन्हें देख लें। क्वेश्चन नंबर 30 में ये कहा है ए और बी के मानों को ज्ञात करो ताकि ये फंक्शन एफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन संतत है। ये फलन एक कंटिन्यूस फलन है, तो हमें ए और बी के मान निकाल के दिखानी है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। और एफ एक्स का मान 5 ये तब है जब x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, और एफ एक्स का मान ax प्लस बी ये तब है जब x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10, और एफ एक्स का मान ये 21 तब है यदि x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 10। तो ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। मैं इस क्वेश्चन को कुछ शॉर्ट में करा रहा हूँ, इसलिए सभी बच्चे विशेष तरीके से इस पर ध्यान दें जिससे आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ सके। मैं एक दो कंडीशन डायरेक्ट बना के लिखूंगा आपको समझाने के बाद, ऐसे नहीं, आपको समझाने के बाद लिखूंगा। यदि आपके समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसे दोबारा फिर समझा दे, तो मैं इसे फिर समझा दूंगा। ध्यान दें, x बराबर 2 की बात यदि हम करें और ये फलन का है एक सतत फलन है, तो x बराबर 2 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के मान बराबर होने चाहिए। कंटिन्यूटी की ये डेफिनेशन है किसी भी पॉइंट पर। और अगर x बराबर 10 की मैं बात करूं तो x बराबर 10 पर ये सतत तभी होगा जब x बराबर 10 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के मान बराबर हो, तभी तो सतत होगा। तो सबसे पहले मैं x बराबर 2 पर विचार कर रहा हूं, x इक्वल टू 2 पर। ध्यान दें, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, सुनो, x बराबर 2 पर अगर x बराबर 2 पर मैं फंक्शन का मान देखूं, x बराबर 2 पर, 2 इसी में आया है ना, इक्वल कंडीशन इसी में आई है, x बराबर 2 पर फंक्शन का मान देखें तो वो 5 है। x बराबर 2 पर फंक्शन का मान 5 है, ठीक। अगर x बराबर 2 पर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 2 माइनस में जाती है, 2 माइनस मीन्स 2 से कम, तो 2 से कम पर भी फंक्शन का मान 5 है। तो x बराबर 2 पर फंक्शन का मान और x बराबर 2 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों ही 5 है, ये तो बराबर है, तो बराबर दोनों 5 ही रहेंगी, ये तो दोनों 5 ही रहेंगी, लेकिन ये राइट हैंड लिमिट के बराबर भी तो होना चाहिए। अब राइट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर क्या होगी, x बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट तो 2 प्लस में जाती है, 2 प्लस मतलब 2 से ज्यादा, और जब x का मान 2 से ज्यादा होगा तो फंक्शन ये प्रयोग होगा, ये वाला फंक्शन प्रयोग होगा, ये फंक्शन प्रयोग होगा। और बात कर रहे हैं यहाँ 2 पर, तो 2 पर बात कर रहे हैं तो फंक्शन का मान 2 पे कितना होगा, ये हो जाएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। तो अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करें तो वो 2a प्लस बी आएगी, तो वो फंक्शन के मान के बराबर होने चाहिए, वो लेफ्ट हैंड लिमिट के मान के बराबर होनी चाहिए, तो वो तो दोनों इंक्लूड है इसमें, तो वो इसी के बराबर होगा। तो ये समीकरण 1 डाल दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक। आगे ध्यान दें, अब x बराबर 10 की बात करूंगा, x बराबर 10 पर अगर मैं x बराबर 10 पर अगर फंक्शन की बात करूं तो x बराबर 10 पर इक्वल इसी में आया है, तो x बराबर 10 पर फंक्शन का मान 21 है, 21 है, ठीक। लेकिन x बराबर 10 पर अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो वो भी तो 10 प्लस में जाएगी, 10 प्लस का मतलब है 10 से ज्यादा है, तो x इज इक्वल ग्रेटर देन 10 पर भी तो फंक्शन का मान 21 है, तो वो भी 21 रहेगा। तो इसमें राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के मान दोनों का मान 21 रहेगा, लेकिन अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो वो 10 माइनस में जाएगी, 10 माइनस का मतलब है 10 से कम, और जब 10 से कम होगा x का मान तो ये वाला फंक्शन प्रयोग होगा, तो 10 से कम पर
इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो x के स्थान पर 10 लिखे दे रहा हूं इसमें, तो मिलेगी tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी। राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन के मान तो 21 ही रहेंगे, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, तो ये इनके बराबर होगी। इसे डाल दे रहा हूं समीकरण नंबर 2। बस केवल समीकरणों को हल करने के लिए रह गया। इन दोनों समीकरणों को मैं विलोपन विधि से हल कर दे रहा हूं। ये विलोपन विधि भी आपने कक्षा 10 में पढ़ रखी है, तो ध्यान दें, विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरणों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं या घटाने पर लिखे दे रहे हैं। घटाने पर इसके चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाली समीकरण के। ये समीकरण प्लस की है tan है, तो यहाँ माइनस के हो जाएंगे, b माइनस का हो जाएगा, प्लस का है 21 माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस के चिन्ह बदलते हैं घटाने पर, तो b प्लस का b माइनस का ये कैंसिल, यहाँ से tan a में से 2a कम हो जाएंगे, तो माइनस के 8a तो बचेंगे ही, इज इक्वल यहाँ से माइनस के 21 में से प्लस के 5 कम हो जाएंगे, तो यहाँ से माइनस के 16 तो बचेंगे ही, तो यहाँ से माइनस के 8a की वैल्यू आ गई, माइनस के 8a बराबर माइनस के 16, तो a का मान निकालेंगे माइनस के 16 अपॉन माइनस के 8 नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो a इज इक्वल टू, a का मान 2 आ जाएगा, a बराबर 2 मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा हूँ, समीकरण 1 में पुट कर दे रहा हूँ, तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दे रहा हूँ, 1 में, और समीकरण 1 क्या है, 1 है 2a प्लस बी इज इक्वल 5, a के स्थान पे यहाँ 2 रख देंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल 5, और b इज इक्वल 5, 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 इस साइड में चले जाएंगे, तो माइनस के 4 हो जाएंगे, b का मान 1 आ जाएगा निकल के, तो b का मान 1 आ गया, a का मान 2 आ गया। तो अगर ये फलन इन बिंदुओं पर अगर कंटिन्यूस है, अगर सतत है, तो उस स्थिति में a का मान 2 होना चाहिए और b का मान 1 होना चाहिए, तब ये फलन कंटिन्यू होगा। यहाँ लिख देंगे, अतः ये फाइनल आंसर है, a बराबर 2 कामा b बराबर 1, इसे बॉक्स में बंद कर देंगे और यहाँ आंसर लिख देंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के सही तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं इसे दोबारा समझा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।